इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में लग गया है ऑलिव का मेला। और यहाँ पे तरह तरह के ऑलिव ऑयल्स और ऑलिव के पिकल्स और ऑलिव से रिलेटेड जितनी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, फिनिश गुड्स होती हैं, वो सारी यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। 12, 13 और 14 दिसंबर जो है ये इसकी डेट है और ये इन्फॉर्मेशन आपको हम मुकम्मल देंगे। आपको हम अभी अंदर लेके चलते हैं, आपको हम पूरे इसके जो स्टॉल्स हैं, जो यहाँ पे मटेरियल्स आए हुए हैं, जो जितने यहाँ पे चीज़ें उसकी ऑलिव से बनी हुई यहाँ पे आई हुई हैं, वो सारी भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको इसकी लोकेशन और इसके एड्रेस के बारे में भी बताएंगे कि कहाँ पे है और कैसे आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ से है इसका एंट्री पॉइंट और ये देखें यहाँ से जो है बड़ा खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है। जैसे ही आप एंटर होते हैं इस एग्जीबिशन में तो यहाँ पे रेड कारपेट से आपको वेलकम किया जाएगा। और उसके बाद ये देखें जहाँ से दूर तक आप देख सकते हैं तो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ फन एक्टिविटीज़ भी हैं और ये मुख्तलिफ जो स्टॉल हैं कुछ खाने पीने के भी हैं और बाकी जो है वो ऑलिव से रिलेटेड जो है वो बहुत सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे, इनके पास जो है वो पिकल्स भी हैं, यहाँ पे इनके पास जो है वो मुख्तलिफ ऑलिव की वैरायटीज़ और ऑलिव की जो ऑयल की वैरायटीज़ हैं वो भी इनके पास हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मिलने वाली हैं। तो आइए चलते हैं किसी एक स्टॉल के ऊपर और वहाँ पे जाके हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है। पहला स्टॉल है ये NARC का स्टॉल है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जो काउंसिल है उनका, और ये नेशनल ऑलिव जो प्रोग्राम है उसके तहत ये 7th जो नेशनल ऑलिव गाला यहाँ पे हो रहा है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो इनके डिस्प्ले के ऊपर हैं, इनके बारे में आपको बाद में बताते हैं। पहले ये देखें, ये ऑलिव का प्लांट है, एक डेमो दिया हुआ है कि किस तरह से जो प्योर ऑयल है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक मॉडल के तौर पे यहाँ पे लगाया हुआ है और ये प्योर ऑलिव ऑयल ही है जो इसमें से आपको यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है और ये नीचे इस मशीन के अंदर गिर रहा है। यहाँ पे ये प्योर ऑयल है, ऑल्दो कि ये एक्सट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये आपको पूरा एक डेमो दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये मशीन है, ये देखिए, ये एक इनके पास ये जो एक ऑयल जो ऑलिव को पिक करने वाली मशीन है, दरख्तों से जिस तरह से इसको उतारा जाता है, तो ये मशीन है जो दरख्तों से ऑलिव उतारने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको जब ऑलिव पक जाते हैं, दरख्तों के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो इसके साथ जो है वो इसको किस तरह से ये वाइब्रेट करती है और उसमें से जो ऑलिव हैं वो नीचे गिरते जाते हैं और ये मशीन जो है वो फिर उनको जो है वो उसकी मदद से नीचे गिराती है और फिर उनको पिक करके तो उनको प्लांट के अंदर जो है वो ले जाया जाता है। ये वो क्रेट्स होते हैं जिन क्रेट्स के अंदर जो है वो ऑलिव को दरख्तों से उतारने के बाद इकट्ठा किया जाता है और रख के तो फिर उनको प्लांट तक लेके जाया जाता है जहाँ से उनकी एक्सट्रैक्शन का अमल स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑलिव जो ट्रीज़ हैं उनकी जो जिस तरह से उनकी जर्मिनेशन की जाती है, जिस तरह से इनक्यूबेशन की जाती है, तो ये एक इनके पास स्पेशल ट्रे है जिस ट्रे के अंदर जो है ना वो ऑलिव की आप देखें यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई हुई है, कलमें लगी हुई हैं मुख्तलिफ, और ये कलमें जो है ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रो कर रही हैं। और इसके ऊपर जो ये कोकोपीट है, नीचे जो मटेरियल यूज़ किया गया है मीडिया, और उस मीडिया के अंदर जो है ना वो इन कलमों को ग्रो किया गया है और इनको सर्दी से बचाने के लिए और इनको एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर जो है ना ये कैनोपी दी जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट कैनोपी होती है। और नीचे जो है वो ऑलिव के जो ट्रीज़ हैं आप देखें, कलमें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं और यहाँ से जो है ना वो फिर वो प्लांट बनते हैं और इनको फिर बड़े गमलों में शिफ्ट करके तो फिर बाद में खेतों में लगाया जाता है। इस बारे में आपको साथ साथ बताते हैं, ये ऑलिव के जो ड्राई लीव्स हैं, खुश्क पत्ते ऑलिव के, ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ये देखें, ये मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपको क्लोज करके पिक्चर्स में दिखा भी दूंगा क्योंकि यहाँ पे नीचे एक कॉन्सर्ट हो रहा है पीछे, तो उसकी वजह से शोर ज़्यादा है। तो ये ग्लो सीरम है जो ख़वातीन हैं और बल्कि कुछ बहुत सारे हमारे मर्द हज़रात जो हैं वो भी यूज़ करते हैं इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये ऑलिव से बना हुआ जो ग्लो सीरम है। और इसके बाद जो है वो ये देखें यहाँ पे एक एंटी एजिंग सीरम है, इसकी भी क्लोज पिक्चर में आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद ये सोप है, ये सोप जेल जो होता है, तो ये सोप जेल है NARC वालों का, ये भी बहुत बड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी तरह से ये ऊपर जो है वो ऑलिव ऑयल्स हैं, ये ऑलिव शैम्पू है, अगर आप ऑलिव शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त शैम्पू जो है यहाँ पे ये अवेलेबल है। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे ऑलिव से बनी हुई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और इसके बाद यहाँ पे ये ऑलिव से बनी हुई लिप बाम है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट जो अभी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी नज़र आई है वो ये ऑलिव से बना हुआ सोप है। तो ऑलिव का जो सोप है
वो आप देखिए, ये क्लोज पिक्चर में आपको मैं साथ दिखा भी देता हूँ। तो ये ऑलिव से बना हुआ साबुन है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। पे आगे एक सी फोर्ट वालों का ये स्टॉल है और यहाँ पे अगर आपको ऑलिव के पौधे चाहिए, ऑलिव के प्लांट चाहिए, तो ये भी इनके पास यहाँ पे छोटे प्लांट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इनको खुद से प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इनके पास कलमे भी मौजूद हैं जो कि आप ले जाएं। और आजकल मौसम है और जिस तरह से हमने आपको मेथड पहले बताया है उसी तरह की कोई ट्रे अरेंज करके या पॉलीथीन से कवर करके अगर आप इनको लगाएं तो ये यहाँ से जर्मिनेट करना शुरू कर देंगी और आप अपने लिए ये पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जबरदस्त जो फॉर्म है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो शिंक्यारी है मनसेरा के पास एक छोटा सा इलाका है जो कि चाय के बागात के लिए बहुत मशहूर है और बड़े अरसे से जो है ना वहाँ पे चाय के बागात पाए जाते हैं। तो वहाँ पे अब हमने तो यही सुना हुआ था कि वहाँ चाय के बागात हैं, लेकिन वहाँ से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये अगर आप क्लोज आ रहे हैं थोड़ा सा तो हम एक एक करके इनको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये देखें, ये चाय के जो बीज है, चाय के पौधे के बीज जो है वो इस तरह के बीज होते हैं। ये छोटे छोटे गोल से बीज जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं ये उसके सीड्स हैं। और उसके बाद ये चेस्टनट है, ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये जो है ये पिकन नट है और ये आगे उसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं। ये शमनी है, ये वाली जो है ये देखें, ये इफ्तिखार 20 है, ये हबीब 96 है, ये हबीब 96 है। ये निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ये रोजेले सीड है, इसकी भी जो है ना वो चाय बनती है और इसमें से जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है इससे जिस तरह से बनाते हैं तो ये पड़ा हुआ है। ये भी कहवा वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत फायदे की चीज़ है। इस तरह से ये जो कीवी फ्रूट है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। ये कीवी फ्रूट जो है ये भी शिंक्यारी के बागात जो है वहाँ से आया हुआ है और वहाँ पे ये अवेलेबल होता है और यहाँ पे ये आपको मिल सकता है अगर आप इसको खरीदना चाहें। और इसी तरह से ये यहाँ पे मुख्तलिफ जैम पड़े हुए हैं। ये एप्रीकोट का जैम है और ये जो है ये कीवी का जैम है, ये भी इन्होंने NARC ने खुद बनाया हुआ है शिंक्यारी के अपने बागात में से। और इसके बाद जो है यहाँ पे ये चाय है, ग्रीन टी है। ये ग्रीन टी जो है ये आपको इस तरह ओपन में पैकेट में ये भी मिल जाएगी यहाँ से। अगर आप ऑलिव की चाय पसंद करते हैं तो ये ऑलिव की जो चाय है वो ये इस तरह दोनों पैकिंग में अवेलेबल है, ये छोटे पैकेट में भी और ये जो इसमें आपको डब्बी में भी ये आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये ऑलिव का ऑयल है यहाँ पे, ये भी अवेलेबल है। ऑलिव का अचार, जैतून का अचार, पिकल जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे। जो फ्रेश अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मिल सकता है। और ऑलिव के जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि अभी इसका मौसम नहीं है। अप्रैल के महीने में ये जो पौधे हैं ये आपको PARC इस्लामाबाद से या शिंक्यारी के जो फार्म्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, वहाँ से आपको 100 रुपये में ये पौधा, तकरीबन 100 रुपये में आपको ये पौधा वहाँ से मिल सकता है अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं। या अगर आप अपने लिए ये पौधा जो है वो कमर्शियल लेवल पे लगाना चाहते हैं तो PARC एक सस्ता सोर्स है और ये टेस्टेड वैराइटीज होती हैं जो कि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं और अच्छी फ्रूटिंग दे रही हैं। ये यहाँ पे माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है PARC का, जो कि गिलगित में है, गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ से ही आए हुए हैं भाई हमारे। और इनके पास जो बहुत सारी जो शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो कि इससे पहले मुझे भी जिसका इतना आइडिया नहीं था। तो ये देखें, कीवी का फ्रूट है और ये कीवी जो है वहाँ पे इस वक्त आजकल तैयार हो रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी बात मेरे लिए कि पाकिस्तान में जो कीवी है उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और ये बहुत मजे का फल है, इन्होंने हमें खाने के लिए दिया है और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। और ये जिस तरह से बाहर से इम्पोर्टेड आने वाली कीवी खट्टी होती है तो ये खट्टा नहीं है। उसके बाद इनके पास भी ये ऑलिव टी भी मौजूद है। इनके पास वहाँ पे गिलगित का ये लेमन ग्रास है, ये इसकी टी भी यहाँ पे मौजूद है जो कि बहुत ही फ्रेग्रेंट होती है। उसके बाद इनके पास यहाँ पे ये जो थाइम है, थाइम की टी भी जो है वो भी इनके पास पत्ते मौजूद हैं खुश्क, जिसमें से थाइम टी आप बना सकते हैं। और इसी तरह से इनके पास ऑलिव और थाइम टी ये मिक्स है, जिसमें जैतून के पत्ते और थाइम को मिक्स करके जो कहवा बनता है वो बनाया गया है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि चिलास में चलगोजे भी होते हैं। तो ये जो चलगोजा यहाँ पे इनके पास पड़ा हुआ है ये चिलास में प्रोड्यूस होता है और चिलास से आया हुआ चलगोजा है। इससे पहले हम ये समझते थे कि शायद बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में सिर्फ शिरानी के जो जंगलात हैं वहीं पे चलगोजे पैदा होते हैं। तो ये चलगोजा जो है ये चिलास में पैदा होता है और ये साइज में भी उससे काफी बड़ा महसूस हो रहा है मुझे। और उसके बाद ये बादाम है और ये अखरोट है और ये अखरोट जो है उसके ऊपर गिलगित की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसमें इसके ऊपर खुबानी का पल्प बना के तो उसमें अखरोट जो है वो उसकी जो
निकाले हुए अखरोट होते हैं वो उसके अंदर डुबोए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो ये भी बहुत ही मजे की चीज है। ये गिलगित बल्तिस्तान की एक मशहूर रेसिपी है जिसमें जो लहसुन है और ऑलिव है तो उसको मिक्स करके उसका अचार बनाया हुआ है। तो ये भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे की चीज है। तो ये भी जो है ना, ये आपको खोल के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो है ना वो लहसुन है और इसमें ऑलिव है। तो ये दोनों ही जो चीजें हैं ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही मुफीद चीजें हैं और ये इन्होंने हमें ऑफर किया है कि आप इसको खाएं। तो अभी हम देखते हैं कि ये कितना खट्टा है। थोड़ा सा खट्टा है लेकिन बहुत ही मजे का है और इसमें से जो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है वो बहुत ही कमाल है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि जिसे आप मिस ना करें। अगर आप आ सकते हैं तो आप आएं और ये जरूर खरीदें, हम भी ये खरीदेंगे। ये यहाँ पे चलते हुए हमें खूबसूरत सा स्टॉल नजर आया। ये हमारे जो भाई हैं और हमारी एक माँ है और एक बहन है, ये बादोद से आए हैं, मस्तूम से, बलूचिस्तान से। और इनके पास ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की इनके पास चीजें हैं। इसमें मैट्स हैं इनके पास और इसमें इनके पास जो है ये एक बलूचिस्तान की रिवायती जो सोटी है, छड़ी है चलने के लिए, वो है जिसपे बड़े खूबसूरत डिजाइन पैटर्न बने हुए हैं बलूचिस्तान के रिवायती। और इनके पास यहाँ पे बलूचिस्तान की रिवायती टोपियां भी हैं और इनके पास जो है वो शॉल्स हैं वहाँ की बलूचिस्तान की बनी हुई और दरियाँ हैं और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, घरेलू डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वो सारी इनके पास मौजूद हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ आप इनके स्टॉल को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा।